अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बनाए गए और लोगों ने उनको नबी अकरम के इंतकाल के बाद खलीफा मुतय्यन कर लिया, खलीफा बनने के बाद क्या करते थे वो? खलीफा तो हैं, अमीर तो बन गए, लेकिन बीवी बच्चों का पेट कैसे पाला जाए, उनका गुजर बसर कैसे किया जाए, उनका गुजर बसर कैसे चले। तो अब कहते थे अब क्या करें, पहले तो अब तो मैं अमीरुल मोमिनीन भी हो गया हूं, फिर सोचते हैं कि अगर काम धंधा नहीं करेंगे तो बीवी बच्चे कैसे खाएंगे। कपड़े की गठरी तैयार करते और उसको अपने सर पे उठाकर लाद कर गली गली जाते, आवाज लगाते कपड़ा कपड़ा कपड़ा, कपड़े बेचते, कपड़े की फरोख्त करते, कपड़ा बेचते और खरीदते भी और फरोख्त भी करते। लोगों में ये तहलका मच गया, अब ये अगर काम ही करेंगे तो हमारे मुकदमे कौन सुनेगा, जब ये काम ही करेंगे तो हमारी फरियाद कौन सुनेगा, जब ये दिन भर अपना बिजनेस देखेंगे तो इनको फिर हमारी बातें कौन सुनेगा, इनको अमीर बनाने से फिर फायदा क्या हुआ। अमीर तो इसलिए बनाया जाता है ताकि वो लोगों की फरियादें सुने, लोगों की शिकायतें सुने और उनको दूर करे। मीटिंग होती है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आप अभी भी कपड़ा बेच रहे हैं? फरमाया अगर कपड़ा नहीं बेचेंगे, अगर तुम कपड़ा बेचोगे, उमर फारूक ने कहा अगर आप कपड़ा बेचोगे, दिन भर काम करोगे तो लोगों की शिकायतें कौन सुनेगा। हजरत अबू बकर ने जवाब दिया अगर मैं काम नहीं करूंगा तो बीवी बच्चों के लिए गुजर बसर का इंतजाम कहां से होगा। अच्छा ठीक है, आपको बैतुल माल से, जो सरकारी खजाना होता है, बैतुल माल से आपको वजीफा मिलेगा हर महीने। एक वजीफा मुतय्यन कर दिया कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना इतना वजीफा, ठीक है। एक महीने वजीफा चला, 2 महीने का वजीफा मिला, तीसरे महीने का वजीफा मिला, चौथे महीने का वजीफा मिला। इतना मिलता था कि पूरे घर का गुजर बसर चलता रहा। एक दिन बीवी ने कहा सुनो, और इस मंजर को सुनने के बाद आज के मौजूदा हालात पर नजर डालना और एक नजर जरा योगी और मोदी के ऊपर भी डाल लेना, एक नजर इन हुक्मरानों के सर के ऊपर भी डाल लेना। ये भी अमीरुल मोमिनीन है, ये अबू बकर सिद्दीक। वजीफा मिलना इतना मिलता था कि घर का गुजर बसर खत्म। अगले महीने फिर मिला, फिर पूरे महीने चला, खत्म। चौथे महीने तक वजीफा मिला और चौथे महीने के बाद बीवी ने कहा, चौथे महीने का वजीफा आ गया, बीवी ने कहा आपको मालूम है जब आप अमीरुल मोमिनीन नहीं थे और काम करते थे, मेहनत करते थे, तो इतना कमा लिया करते थे कि कभी कभी घर में मिठाई भी आ जाया करती थी। आपके बच्चे और मैं कभी कभी मिठाई खा लिया करती थी, लेकिन जब से आप अमीरुल मोमिनीन बने हैं घर में मिठाई खाने को नहीं मिली है। मेरा दिल कर रहा है कि आज मिठाई खाई जाए, आपके बच्चों को भी एक एक मिठाई मिल जाए। अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहते मेरी बीवी, तुम्हें मालूम है कि बैतुल माल से मुझे जो वजीफा मिलता है, बैतुल माल से मुझे जो पूरे महीने का राशन मिलता है, वो इतना मिलता है कि उसमें हम कुछ बचा नहीं सकते कि उसको बेचकर हम मिठाई खरीद लें, बचा नहीं सकते हैं। इसलिए अब ये उम्मीद छोड़ दो कि हमें मिठाई खाने को मिलेगी। नहीं, मेरी बीवी दुनिया में अगर मिठाई नहीं मिली तो क्या हुआ, सब्र करो, इंशाअल्लाह आखिरत में अल्लाह ताला के यहाँ जो चाहेंगे मिलेगा। बीवी ने कहा कोई बात नहीं। फर्माबरदार बीवी थी, अपनी शौहर की मजबूरी को समझती थी, कोई बात नहीं। चौथे महीने का जो राशन आया चुटकी चुटकी बचाया, आज इतना बचा लिया, कल इतना बचा लिया, फिर इतना बचा लिया, पूरे 1 महीने बचाती हुई इतना कर लिया, लगभग 1-1.5-2 किलो ज्यादा, इतना बचा लिया। जब पूरा महीना हो गया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगी, लीजिए महीना खत्म,
अब अगले महीने बैतुल माल से फिर वजीफा मिल जाएगा, राशन मिल जाएगा। ये राशन 1.5 किलो 2 किलो मेरे पास है, इतना इतना मैंने बचाया था। 1 महीने बचाने के बाद इतना हुआ है। एक काम कीजिए, इतना राशन बाजार में कहीं बेचकर उसके बदले में मिठाई ले आइए। अच्छा, तुमने बचाया था? हाँ। कहा मेरी बीवी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। लीजिए, बीवी ने बचाया था इसलिए कि मिठाई आ जाएगी इसको बेचकर। हजरत अबू बकर क्या कहते हैं, मेरी बीवी तुमने इतना इतना बचाया और पूरे महीने बचाया तो इतना बच गया। कहा कि इसलिए बचाया था कि मिठाई मिल जाए। कहा अबू बकर सिद्दीक ने, मेरी बीवी इतना इतना बचाने के बाद भी मेरे घर का गुजर बसर चलता रहा। कहा इसका मतलब ये 2 किलो मुझे बैतुल माल से ज्यादा मिलता था। तसव्वुर कीजिए क्या फिक्र आखिरत रही होगी उनके अंदर। ये बीड़ियों के धंधे करने वाले, स्मैक और गांजे की सप्लाई करने वाले, ब्राउन शुगर इस्तेमाल करने वाले और इसी को अपना बिजनेस बनाने वाले, जरा तसव्वुर करें कि जन्नत से हम कितना दूर हैं, जन्नत से हम कितना दूर हैं। कयामत के दिन अपने रब के सामने हम क्या जवाब देंगे। सूद और ब्याज खाने वाले, चुनाव के मौके पर सट्टा लगाने वाले, मैच के मौके पर सट्टेबाजी करने वाले, जरा तसव्वुर करें कि अपने रब के सामने खड़े होते वक्त या अपने नबी को तो छोड़ो, अपने मौलवियों को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। कितना दूर है ये फिक्र आखिरत से, जरा तसव्वुर करो। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मेरी बीवी तुमने इतना इतना रोज बचाया, 1 महीने में तुमने ये 2 किलो अनाज बचा लिया। इसका मतलब इस 2 किलो के बगैर भी मेरे घर का गुजर बसर चल गया। कहने लगी हाँ, लेकिन कहना क्या चाहते हो? फरमाया, कहना ये चाहता हूं कि इतना मुझे ज्यादा मिलता था, अगर बैतुल माल से मुझे इतना कम मिलेगा तब भी मुझे गुजर बसर चलेगा। जाते और बैतुल माल में वो 2 किलो अनाज जमा कर देते हैं और बैतुल माल के कैशियर से कहते हैं कि जितना तुम मुझे पूरे महीने का राशन देते हो उसमें से 2 किलो कम कर लो, इतना कम कर लो, अब मुझे इतना कम दिया करना, क्योंकि मेरे घर का गुजर बसर इतने कम में भी चल गया। घर पे आई, बीवी ने कहा मिठाई लाए? कहा नहीं। कहा वो 2 किलो अनाज कहां गया? कहा बैतुल माल में जमा कर दिया। कहा क्यों? कहा मेरी बीवी ये सारे मुसलमानों की अमानत है, तेरे शौहर को मुसलमानों की अमानत में खयानत करना मंजूर नहीं था। मर जाना पर मुझे पसंद है लेकिन खयानत करना पसंद नहीं है। कल मुझे कयामत के दिन अपने रब को जवाब देना है। सोचिए, ये थी आखिरत की फिक्र। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान को सोचना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की है। इस मंजर को देखने के बाद हम जरा अपने आप गौर करें, हम कहां खड़े हैं, हमारी हैसियत क्या है, हम कहां खड़े हैं। हम अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं? जरा सोचो, अबू बकर सिद्दीक के इस वाक़े को सुनने के बाद हम अपना अंदाजा लगाकर देखें कि हमारा स्टैंड क्या है, हम कहां खड़े हैं। क्या हम इनके पैरों में लगी हुई मिट्टी और धूल का भी मुकाबला कर सकते हैं? क्या इनके जूते में लगी हुई मिट्टी का भी मुकाबला हम कर सकते हैं? तकवे में, खौफे खुदा में, कयामत के दिन के डर में और अज़ाब जहन्नम और अज़ाब कब्र में क्या हम इनके पैरों में लगी हुई मिट्टी के भी मुकाबले में हैं? जरा तसव्वुर करो कि हमारी हैसियत क्या है, हम कहां खड़े हैं। हर आदमी को सोचना चाहिए, यह एहसास अपने अंदर करना चाहिए, क्योंकि मरना फैक्ट है। यह सच है कि मरना है, यह फैक्ट है कि मरना है, यह सच है कि मरना है। और जितना बड़ा यह सच है, इससे बड़ा कोई सच नहीं है। किसी कम्युनिस्ट को खड़ा करके पूछो तो वो अल्लाह का इनकार तो कर देगा। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जबकि जानते हैं कि बगैर कोई वजूद के कोई चीज वजूद में नहीं आती। ये माइक है, ये वजूद में आया है। माइक देखने से पहले हमारा दिमाग कहेगा माइक बनाने वाला कोई है। घड़ी है, ये नजर पड़ती है मेरी, इससे पहले ये अंदाजा हो जाता है कि इस घड़ी का बनाने वाला भी कोई है।
ये दुनिया जिसमें हम हैं, इससे पहले हमारी खोपड़ी कहती है, हमारा दिमाग कहता है कि दुनिया का बनाने वाला कोई है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अल्लाह का इनकार करने वाले बहुत मिल जाएंगे। कहीं नहीं, अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है, हम नहीं मानते किसी अल्लाह को। मेरे भाइयों, अल्लाह का इनकार करने वाले आज लाखों लोग मिल जाएंगे दुनिया में, लेकिन उन इनकार करने वालों से भी अगर आप पूछो क्या दुनिया में कोई ऐसा है जिसको मरना नहीं हो, तो वो भी इनकार नहीं कर पाएगा, वो भी ये कहेगा कि नहीं, मरना सबको है। तसव्वुर कीजिए कि मौत कितनी बड़ी सच्चाई है। नबी का इनकार करने वाले मिलेंगे, इस्लाम का इनकार करने वाले मिलेंगे, अल्लाह का इनकार करने वाले मिलेंगे, लेकिन मौत का इनकार करने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं। इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो यहां है उसको जाना भी है। हम और आप जिंदगी की उस ट्रेन पर बैठे हुए हैं, जिंदगी की उस ट्रेन पर बैठे हुए हैं जिसकी आखिरी मंजिल कब्रिस्तान है। जैसे दिल्ली से और हावड़ा ट्रेन चलती है, दिल्ली से कोई बैठा हावड़ा में आकर रुक गई, इससे आगे नहीं जाएगी क्योंकि उसकी आखिरी स्टेशन हावड़ा है। हावड़ा से चली और दिल्ली रुक गई, अब दिल्ली से आगे नहीं जाएगी क्योंकि लास्ट स्टॉपेज उसका दिल्ली है। हमारा लास्ट स्टॉपेज कब्रिस्तान है। हम और आप जिंदगी की जिस गाड़ी पर बैठे हुए हैं, जिस ट्रेन पर चल रहे हैं, उसका आखिरी स्टॉपेज कब्रिस्तान है। ये अलग बात है कि जिंदगी की जिस ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, किसी की मंजिल 2 दिन पहले आ जाती है और किसी की मंजिल 2 दिन के बाद आती है। ये अलग बात है कि किसी की स्टेशन आज आ गई और किसी की स्टेशन कल आने वाली है, लेकिन जाना सबको एक ही मंजिल पर है, जाना सबको एक ही मकाम पर है और सबका स्टॉपेज वही कब्रिस्तान है। फलौला इज़ा बलगतिल हुलूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा